हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि गजब का प्रश्न रखा गया है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जामों से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैनिकों के भले के लिए मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के भले के लिए, अच्छे के लिए मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय सिविल सर्विस आईपीएस किसके समय में चालू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो सिविल सर्विस का सबसे प्रथम शुरू किया गया था, सर्वप्रथम, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही किया गया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। 180 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सा रेखा कहा जाता है? इंटरनेशनल डेडलाइन कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 170 डिग्री जो देशांतर होता है उसे। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी जो होता है त्वचा के अध्ययन से संबंधित है। लॉ ऑफ लोडिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ लोडिंग सिद्धांत की खोज की थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर जो है उसका हाइट है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका। भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे क्रमशः है यहाँ। तो सबसे लंबी अगर जो पूछा जाए तो लंबी में हम गंगा कर देंगे, और चौड़ी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा कर देंगे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसे बाद में निर्वासित करके जो अंग्रेज थे वो वहाँ जो वर्मा के रेंगून भेज दिए गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। फरीद जो था शेरशाह का वास्तविक नाम था। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को संचालित कौन करता है? सेबी करता है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को संचालित सेबी करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की स्थिति किसके पास होती है? शक्ति। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक समीक्षा की शक्ति होता है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण किस विधि से होता है? विकिरण के वजह से। सूर्य से जो उष्मा होता है पृथ्वी तक पहुंच पाता है विकिरण, रेडिएशन के वजह से। पोलियो के टीके का निर्माण किसने किया था? पोलियो का जो टीका होता है जो उसका निर्माण किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। जो पोलियो का जो टीका होता है, वैक्सीन जो होता है, उसे जॉन सॉल्क ने निर्माण किया था। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत जो होता है, जो डिजीज का नाम है रानीखेत, वो मुर्गियों से संबंधित है। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बूसनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था, सबमरीन जो जिसे हम कहते हैं, उसका आविष्कार डेविड बूसनेल ने किया था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर है, वेबर। तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्य लिया गया है ऋग्वेद से। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। रुपए का सिक्का पहली बार भारत में किसके शासनकाल में जारी हुआ था? शेरशाह सूरी के काल में ही रुपए का जो सिक्का है सर्वप्रथम जारी किया गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। ओजोन परत की मोटाई जो मापने की जो इकाई है क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन के माध्यम से ही जो ओजोन परत का हम जो मोटाई है, उसका सरफेस का जो मोटाई है वो हम नाप सकते हैं डॉप्सन के मदद से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे एक नाम से और जाना जाता है मास्टर ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर है मृत सागर। किस कवि को सर्वप्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त को सर्वप्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था, मैथिली शरण गुप्त को। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। राष्ट्रपति का पद अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति पद का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 352 में। ध्यान रखेंगे। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन जानी जाती थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती थी।
जानी जाती थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मंगोलिया किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया जो है उड़ान बटोर का राजधानी है। मंगोलिया देश की राजधानी कौन है? उड़ान बटोर जो है मंगोलिया देश की राजधानी है, उड़ान बटोर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1 रुपये के नोट पर नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, जो कि बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अब तक भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन हो गया है? 3 बार, 3 टाइम्स हो गया है। अब भारतीय जो रुपया है उसका अवमूल्यन, डिमोनेटाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, नोटबंदी भी हम इसी को कह सकते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में हुसैन सागर झील स्थित है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था 1971 में। जो पश्चिमी जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान से, और ये पश्चिमी पाकिस्तान जो है उसे पाकिस्तान कहा जाता है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उससे ही कट के बांग्लादेश 1971 में भारत की मदद से इंदिरा गांधी जी को जो शासनकाल था उसी में हुआ था, इन्हीं की मदद से करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस जो होता है वायुयान के टायरों में भरा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो हीलियम गैस होती है बहुत ही हल्की गैस होती है, इसके वजह से वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का ही फिलिंग किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से। NH7 जो है भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। इससे पहले NH44 था, पर अब ये हो गया है। पूरे 50 प्रश्न करवा दिए गए हैं इसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।